warm welcome to our channel. This is Barka ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students, भाई हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांड न्यू चैप्टर के बारे में। क्लास 10th आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक आउट 402 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लास्ट चैप्टर नंबर 3, एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर। जी हाँ, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मैम चैप्टर नंबर 3 का नाम तो वर्किंग विद टेम्पलेट्स है और चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर है, तो आपके यही डाउट को क्लियर करने आज मैं आई हूँ। देखो, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बेटा लेटेस्ट सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं और इस बार इस सेशन दिए हैं। सिलेबस वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आप 4 नहीं 3 चैप्टर्स आएंगे, और वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, अप्लाइंग स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट, एडिंग ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट, दोनों ऑलरेडी अवेलेबल है, पूरे समझा दिए क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। और थर्ड चैप्टर है एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर, है ना। तो अब जो लास्ट ईयर तक आप देख रहे थे ना 4 चैप्टर, वर्किंग विद टेम्पलेट्स एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स, उन दोनों चैप्टर को मर्ज करके सीबीएसई ने इस बार इस थर्ड चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है। मतलब वर्किंग विद टेम्पलेट्स और यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स दोनों चैप्टर आपके इसी एक चैप्टर में इंक्लूडेड है, और इस चैप्टर का नाम बदल दिया है। बस सीबीएसई ने दोनों चैप्टर को मर्ज करके इस चैप्टर का नया नामकरण कर दिया है, दैट इज एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर। तो डाउट क्लियर? एम आई क्लियर टू यू ऑल ना? तो जो बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं, अभी जिनके पास ओल्ड बुक है, तो बेटा जी पैनिक मत होना, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एडवांस फीचर ऑफ राइटर, इसमें हम दोनों पढ़ेंगे हाउ टू वर्क विद टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करते हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे क्रिएट करते हैं। दोनों चैप्टर का मर्जिंग है ये, है ना। तो पार्ट 1 लेकर आ चुकी हूँ वर्किंग विद टेम्पलेट्स के साथ में, ठीक है। अब टेम्पलेट्स क्या होती है ना, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, अपने काम को इजी कैसे बनाते हैं टेम्पलेट्स की मदद से, सब आज सीखेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ में, है ना जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और करते हैं श्री गणेश आज के सेशन का, जिसमें हम एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर का पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें टेम्पलेट्स के बारे में समझेंगे। अभी टेम्पलेट्स होती क्या है पहले तो ये समझो। देखो बेटा जी, जब बात टेम्पलेट्स की जाती है ना, तो हम इसको स्टाइल से रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, बहुत ध्यान से समझना, कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब यहाँ आपने स्टाइल्स अप्लाई करनी, तो स्टाइल्स कहाँ अप्लाई करते हो? स्टाइल्स अप्लाई करते हो मैम, जो भी कंटेंट लिखते हो उस पर स्टाइल्स अप्लाई कर देते हो। बट व्हाट अबाउट कि यदि आपको बहुत सारी स्टाइल्स अप्लाई नहीं करनी है, आप चाहते हो कि एक बना बनाया डॉक्यूमेंट ही मिल जाए, जिससे आपको ज्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े, उस डॉक्यूमेंट में सब चीज मिल जाए। फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस का कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, कोई लेटर प्रिपेयर करना है, इनविटेशन लेटर हो सकता है, या फिर आपका रिज्यूमे ही क्यों ना प्रिपेयर करना हो, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट यदि आपको पहले से बने बनाए मिल जाए, तो आपका कितना टाइम बच जाएगा, कितनी एफर्ट बच जाएगी। बस आपको क्या करना होगा, मिनिमल चेंजेस करने होंगे, फोटो चेंज करनी होगी और हो गया आपका काम, है ना। तो जो काम को करने में आपको बहुत टाइम लगता था, वो मिनटों में, सेकंड्स में आपका काम हो सकता है यूजिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब बने बनाए पहले से डॉक्यूमेंट्स, जो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोवाइड करता है। इसी के साथ में टेम्पलेट्स आपको एमएस वर्ड में भी मिलती है और ओपन ऑफिस राइटर में भी मिलती है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं वहां नहीं मिलती है, सब जगह मिलती है। टेम्पलेट का मतलब यही होता है कि प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स, और स्टाइल्स का मतलब होता है प्री डिफाइंड इफेक्ट्स, प्री डिफाइंड जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है वो स्टाइल्स है। तो स्टाइल्स और टेम्पलेट्स में यदि डिफरेंस आया तो लिख कर आओगे ना। स्टाइल्स जो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट होता है ना, जो फीचर्स होते हैं, वो प्री डिफाइंड फीचर्स बेसिकली स्टाइल कहलाते हैं, और प्री डिफाइंड बने बनाए पहले से बिल्ट इन डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट कहलाते हैं, ठीक है। अब ये टेम्पलेट्स अलग अलग कैटेगरी की हो सकती है, एजुकेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, रिज्यूमे से रिलेटेड, लेटर से रिलेटेड, अलग अलग टाइप की टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर राइटर में मिल जाती है। इवन इन टेम्पलेट्स को आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके अपने राइटर में यूज कर सकते हो। तो और क्या चाहिए मैम, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स आपको राइटर प्रोवाइड कर रहा है, तो आखिर इन टेम्पलेट्स को, जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स जो मैंने बताया, प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स जो आपको बता रही हूँ, इनको कैसे यूज करना है ना। जिसके लिए कुछ स्टेप्स है, फाइल मेन्यू में जाना है, न्यू टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट्स में जाना है, या फिर ये नहीं करना है तो स्टैंडर्ड टूलबार में जाकर भी आपको एक न्यू आइकन मिलेगा, वहां से भी आप टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जहां आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, देखो, ठीक है जी। तो आखिर करेंगे कैसे, इसको देख लेते हैं पहले प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए क्या करना है, आपको आ जाना है लिब्रे ऑफिस राइटर पर। अब मैं आपको पहले भी ये चीज क्लियर कह चुकी हूँ बेटा, कि इस बार सीबीएसई ने साफ साफ आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क पे ही प्रैक्टिकल करना होगा,
उसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसी के बेसिस पर जो स्टेप्स वाले क्वेश्चंस हैं या जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे खुल चुका है लिब्रे ऑफिस राइटर आप सभी के सामने। लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ हमें क्या करना है मैम, टेम्पलेट्स क्रिएट करनी है। तो क्या करोगे आप, मतलब प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को यूज करना है। सपोज कि आपको अपना रिज्यूमे बनाना है। अब रिज्यूमे बनाने के लिए आपको बहुत सारी फॉर्मेटिंग नहीं करना है मैम, हमें तो क्विकली जनरेट करना है अपना रिज्यूमे टेम्पलेट्स की मदद से। तो क्या करना है, आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करोगे, देखो ये फाइल पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो आपको सबसे लास्ट में सॉरी यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, या फिर न्यू पे जाना है ना, न्यू पे जाना है। फाइल में जाके न्यू पे जाना है। तो न्यू पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ टेक्स्ट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, फॉर्मूला, डेटाबेस, और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज टेम्पलेट। जब आपको प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का यूज करना है ना, पहले से बने बनाए डॉक्यूमेंट्स को यूज करना है, तो फाइल में जाके न्यू पे जाके टेम्पलेट्स पे चले जाना, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, व्हाट इज द शॉर्टकट की, नोटेड डाउन हियर, ये आता है एमसीक्यूज में क्वेश्चन। कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करोगे तो भी नई टेम्पलेट खुल जाएगी। तो जस्ट इस पे क्लिक करना है तो एक नई आपके सामने टेम्पलेट विजार्ड ओपन हो जाएगी जहां से आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर पाओगे। या फिर ये नहीं करना है तो क्या कर सकते हो आप, ये स्टैंडर्ड टूल बार में सबसे पहला आइकन जहां मेरा कर्सर प्लेस दिख रहा है आपको, ये न्यू आइकन है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ भी आपको वही सेम चीजें मिलेगी जो अभी हमने फाइल पे न्यू पे जाके देखा। तो या तो फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करो या स्टैंडर्ड टूल बार के न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर लो। ठीक है जी, तो टेम्पलेट्स पे क्लिक कर लिया या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन क्लिक कर लिया तो टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स विल ओपन। अब जैसे मैंने बताया कि बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलती है, तो देखो बेटा यहाँ ऑलरेडी बनी बनाई टेम्पलेट्स है, मॉडर्न, जापानीज, सिंप्लीफाइड, डिफॉल्ट, रिज्यूमे, सिंपल, और इवन यहाँ पे आपको कैटेगरीज भी दिख रही होगी। देखो ये ध्यान से आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ये ऑल कैटेगरीज। तो इन कैटेगरीज में भी जाओगे ना आप तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज, माय टेम्पलेट्स, बिजनेस, ड्राइंग, मीडिया विकी, अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट, स्टाइल्स, प्रेजेंटेशन, जिससे रिलेटेड आपको जो टेम्पलेट चाहिए वो आप कर सकते हो। सपोज हमें रिज्यूमे से रिलेटेड चाहिए तो हमने रिज्यूमे को सिलेक्ट कर लिया, एंड जैसे ही इसको सिलेक्ट करोगे तो वो टेम्पलेट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये प्री डिफाइंड बन गई, कितना मजा आ रहा है देखकर। क्या करना है, बस चेंजेस कर दो। आपको इतना फॉर्मेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको कुछ भी फॉर्मेट करना, ना कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ना आपको कलर फॉन्ट वगैरह बदलने हैं, ना आपको अलाइनमेंट सेट करनी है। एवरीथिंग इज सेटेड हियर। इवन देखो बुलेट्स भी आपको यहाँ पे दिख रही है, बस आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके अपने लिख देना है। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो। ये टेम्पलेट आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है। सपोज मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, ठीक है। नाउ मैं मेरा रिज्यूमे यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैंने अपना नाम लिख दिया। आप नीचे यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस लिख सकते हो, अपना ईमेल आईडी लिख सकते हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो लिख सकते हो, किस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी किया है, आपने जो भी किया आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो लिख दो। एक्सपीरियंस यदि कुछ है तो ये बुलेट्स में आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड कर दो। कुछ और स्किल्स है तो आप स्किल्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बनी बनाए फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आपका रिज्यूमे टेम्पलेट मिल चुका है। इसका कलर बदल सकते हो, इसमें जो जो चेंजेस आपको करने वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैसे टेम्पलेट ऐड करनी समझ में आ गया। फाइल में जाके न्यू पे जाकर टेम्पलेट्स में जाओगे तो वहां आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, पहले से प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स। एक तरीके से ये है क्या, प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट ही तो है मैम जो हमने ऐड किया है ना जी। तो इतना क्लियर, इसकी स्टेप समझ में आ गई। व्हाट इज द शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। तो ये वही स्टेप्स लिखी हुई है। माय टेम्पलेट्स विंडो ओपन, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिखेगी जिसमें आप सपोज प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हो तो वो विजिबल होगा, लेटर रेज्यूमे सिलेक्ट करोगे तो वो विजिबल होगा। क्लिक ऑन ओके, अ न्यू डॉक्यूमेंट विद द सिलेक्टेड टेम्पलेट विल ओपन इन राइटर, जो अभी हमने देखा। नाउ इन राइटर देयर आर टू मेथड्स टू क्रिएट टेम्पलेट। अब क्रिएट करना मींस व्हाट मैम, देखो हो सकता है कि आपको जो प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने बताया उनमें से कुछ पसंद नहीं आया, आपको ये रिज्यूमे वाला पसंद नहीं आया, तो आप चाहते हो कि आप कोई ऐसा टेम्पलेट खुद का डिजाइन करो जिसको आप अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हो, जिसमें आपको बार बार उस डॉक्यूमेंट को बनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप टेम्पलेट को खुद से डिजाइन भी कर सकते हो। जैसे स्टाइल्स को नहीं डिजाइन कर सकते थे हम, है ना, बने बनाए स्टाइल्स नहीं अच्छे लग रहे तो हम हमारा नया स्टाइल बना लेते थे। बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी आप अपने खुद के ओन टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हो और उसको अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अपने फ्रेंड के लिए इनविटेशन लेटर बनाना है, अब वो जो लेटर इसमें ऑलरेडी लेटर टेम्पलेट है वो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप खुद का डॉक्यूमेंट बनाओगे एक लेटर टेम्पलेट के नाम से। अब हर साल उसमें चेंजेस कर करके आप उसको शेयर करते रहोगे। तो एक बार बनाना है फिर उसको टेम्पलेट के फॉर्मेट में सेव कर लो, फिर अगेन एंड अगेन उसको रीयूज कर लो। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो आप अपने हिसाब से टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हो। इसके लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि आप टेम्पलेट को डॉक्यूमेंट से बनाओ, मतलब एक प्रॉपर ब्लैंक डॉक्यूमेंट लो, उसमें जो जो आपको एडिटिंग करनी है, जैसे जैसे आपको डिजाइन करना है वैसा आपने टेम्पलेट डिजाइन कर लेना। तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंट से टेम्पलेट बनाना।
आप टेम्पलेट को सेव कैसे करोगे, वहां पे एक ऑप्शन होता है टेम्पलेट में जाके सेव टेम्पलेट, या तो वैसे या फिर टेम्पलेट का जो एक्सटेंशन होता है, जैसे यदि मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो .odt से डॉक्यूमेंट सेव होता है ना। यदि हम लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो .odt किसको शो करता है, डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन को, कि एक डॉक्यूमेंट फाइल है। वहीं यदि टेम्पलेट को आप सेव कर रहे हो तो .ott, ध्यान रखना .ott किसका एक्सटेंशन है, टेम्पलेट का। जब कोई टेम्पलेट आप सेव करते हो ना, किसी डॉक्यूमेंट को एज ए टेम्पलेट सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन बदल जाता है, .ott हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है, उस डॉक्यूमेंट में जो आपको कंटेंट ऐड करना है वो कंटेंट ऐड कर लो, कोई लोगो ऐड करना है, कॉपीराइट स्टेटमेंट लिखना है, कोई फॉर्मेटिंग फीचर्स वगैरह ऐड करना है, वो सब ऐड कर लो। उसके बाद फाइल मेन्यू पे जाके उस टेम्पलेट को सेव एज टेम्पलेट कर लो, बस। तो वो डॉक्यूमेंट आपका एज ए टेम्पलेट जाकर सेव हो जाएगा, जहां से अभी हमने टेम्पलेट्स देखी वहां जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां पे आप अपने टेम्पलेट का नाम देके उसको सेव कर सकते हो। किसी कैटेगरी में सेव करना है तो कैटेगरी में भी जाके उसको सेव कर सकते हो। ओके पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर टेम्पलेट आपका उस लोकेशन पे सेव हो जाएगा। अभी कैसे मैम, ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताई कैसे, चलो देखते हैं। तो फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ से हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। फाइल पे आती हूँ मैं और न्यू पे आती हूँ, और अब हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं। कंट्रोल एन इज द शॉर्टकट की ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अरे कहाँ पर आ गए हम, टेक्स्ट शायद हमने लिब्रे कैल्क खोल लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्लोज कर दो। ओके जी, चलो बाहर आ जाते हैं वापस से, और कंट्रोल एन प्रेस करती हूँ मैं। सो हियर्स द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, अभी स्प्रेडशीट पे क्लिक कर लिया था हमने, तो नई स्प्रेडशीट खुल गई थी, कोई दिक्कत नहीं, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुल गया, समझ में आ गया। अब इसको हमें टेम्पलेट बनाना है, डॉक्यूमेंट से टेम्पलेट में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, तो सपोज यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट ऐड करना है, तो पहले तो हम यहाँ कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं आती हूँ फॉर्मेट पर, और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, पेज स्टाइल पे आते हैं, और यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। अभी पेज स्टाइल में सपोज एरिया पे आ जाओ, और कोई कलर आपको फिल करना है इस पेज का, तो आप यहाँ से कलर फिल कर लो। सपोज कि मुझे ये ग्रीन कलर फिल करना है, ठीक है, तो मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लिया, नाउ ओके पे क्लिक किया, तो पेज का कलर ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हम बना रहे कोई इनविटेशन कार्ड ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं सपोज की इनविटेशन कार्ड। ओके, समझ में आ रही है बात, तो हमने यहाँ लिखा इनविटेशन कार्ड। अब इसका फॉन्ट वॉन्ट बदल लो बढ़िया तरीके से, सिलेक्ट करा इसको, यहाँ से इसका फॉन्ट बदल दो, इसको बोल्ड कर लो, है ना जी, और इसका फॉन्ट साइज यहाँ से ग्रेटर कर लो 48। ठीक है जी, तो एक इनविटेशन कार्ड आप बना रहे हो, और जो भी आपको अपने फ्रेंड्स के नाम लिखना है तो आप यहाँ पे लिख दो नेम। ओके जी, और यहाँ पे फिर आप अपने फ्रेंड का नाम लिखोगे। कोई लोगो वगैरह ऐड करना है तो इट इज ऑल्सो डन। कोई बर्थडे से रिलेटेड कोई इमेज ऐड करना है तो वो भी मैंने आपको बताया था कि आप इंसर्ट पे चले जाओ, और यहाँ से आपको एक गैलरी ऑप्शन मिलता है ना, मीडिया पे आके गैलरी। ठीक है, ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा है, तो गैलरी आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको कोई भी आइकन, कोई भी लोगो सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बर्थडे से रिलेटेड को सिलेक्ट करना है, सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, लाइट रेड कलर का एक आइकन। ठीक है, तो इसको डबल क्लिक करूंगी तो वो पर्टिकुलरली इस तरीके से या तो यहाँ आ जाएगा, या तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात, कि मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अब इसको आप यहाँ से इनहांस भी कर सकते हो, इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपको इसको किस तरीके से इनहांस करना है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि हमने ये लोगो बना लिया। ठीक है जी, आई बात समझे, तो कुछ इस तरीके से हमने इसको डिजाइन करा है। अब इसका बॉर्डर सेट करना है तो यू कैन सेट द बॉर्डर ऑल्सो। सपोज फॉर्मेट पे आ जाओ, पेज स्टाइल पे आ जाओ, यहाँ पे आपको बॉर्डर भी मिल जाता है। ये पेज पे आ गए तो यहाँ से इसकी बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स वगैरह सब सेट कर सकते हो। स्टाइल ले लो बॉर्डर का, सपोज ये बॉर्डर का स्टाइल ब्लैक कलर ही है, ओके, और आपको बॉक्स स्टाइल में बॉर्डर चाहिए, नाउ ओके देन अप्लाई, तो ये बॉर्डर भी आ गया। इसको सेंटर अलाइन करना है तो इसको आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखो इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपने हिसाब से एक टेम्पलेट बनाया है, ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो अभी तो हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब क्या करना है मैम, अब इस डॉक्यूमेंट को एज ए टेम्पलेट सेव करना है। आपको कोई भी इनविटेशन की टेम्पलेट जो पहले से थी उसमें से पसंद नहीं आ रही थी, तो अब क्या करोगे, आप वापस जाओगे कहाँ पर, फाइल मेन्यू पर। देखो ये फाइल मेन्यू पर आ गए, और यहाँ से अब आपको क्या जाना है, टेम्पलेट्स में जाकर सेव एज टेम्पलेट करना। फाइल में आकर टेम्पलेट्स में आकर सेव एज टेम्पलेट कर देना। तो ये जो डॉक्यूमेंट है अब आपका सेव एज टेम्पलेट, एक टेम्पलेट की तरह सेव होगा। अब टेम्पलेट्स कहाँ जाती है, टेम्पलेट वाले फोल्डर में जाके सेव हो जाती है। तो यहाँ से आपको अपने टेम्पलेट का नाम देना होगा। सपोज मैं नाम दे रही हूँ इनविटेशन, क्या नाम दे दिया मैंने भाई, इनविटेशन नाम से ये टेम्पलेट हम बना रहे हैं। कैटेगरी कहाँ सेव करना है, माई टेम्पलेट्स में। ठीक है, तो माई टेम्पलेट्स में इनविटेशन नाम की टेम्पलेट सेव हो जाएगी। अब इस टेम्पलेट को यदि आप डिफॉल्ट सेट करना चाहते हो, देखो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। यदि डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करोगे तो जब जब आप नया डॉक्यूमेंट खोलोगे तो उसके साथ में ये टेम्पलेट आपको दिखेगी। पहले सबसे पहले आपको डिफॉल्ट यही टेम्पलेट ओपन होती हुई दिखेगी, फिर बाद में आपका डॉक्यूमेंट आप ओपन कर पाओगे। तो यदि आपको इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को अगेन एंड अगेन रीयूज करना है तो आप इसको सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल कि आपका काम ही इन्विटेशन लेटर सेंड करने का है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपको हर बार नए नए नाम के साथ में ये सेम इन्विटेशन लेटर को भेजना होता है, सेम टेम्पलेट को यूज करना होता है, बस नाम बदलो और भेजो, नाम चेंज करो और इन्विटेशन लेटर सेंड करो। सो इन दैट केस आप इसको सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट भी कर सकते हो कि जब भी आप राइटर खोलोगे तो डिफॉल्ट आपको ये विजिबल हो जाएगा, और नहीं तो इस चेकबॉक्स को अनचेक भी कर सकते हो। इसकी भी स्टेप्स अभी हम पढ़ेंगे। नाउ क्लिक ऑन सेव। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये जो आपके टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट अब इन्विटेशन नाम से माय टेम्पलेट्स में जाके सेव हो चुकी है। ओके, कैसे सेव हो चुकी है चलो देखें। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर फाइल में, और फाइल में आकर देखो क्या करना है, आपको जाना है फाइल में, और फाइल में आने के बाद लास्ट में वही ऑप्शन जो आपका है ना, क्या कहाँ थे हम, यहाँ पर थे ना, टेम्पलेट्स में आ जाओ, मैनेज टेम्पलेट्स में आओगे तो भी दिख जाएगा, या न्यू पे जाकर भी आप टेम्पलेट्स में आओगे ना तो भी आपको देखो सबसे टॉप पर अपनी टेम्पलेट दिख रही है, इन्विटेशन नाम की टेम्पलेट। यहाँ से आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लो माय टेम्पलेट्स, तो भी आपको अपने टेम्पलेट्स एक इन्विटेशन वाली टेम्पलेट्स दिख रही है। तो अब ये टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स में, ये दिख रहा है टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स, इस डायलॉग बॉक्स में अब आपको क्या दिख रही है, वो टेम्पलेट दिख रही है जो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली। ठीक है, तो खुद की टेम्पलेट कैसे डिजाइन करना है डॉक्यूमेंट की मदद से, ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका होता है कि आप विजार्ड से कैसे टेम्पलेट बना सकते हो। यदि आपको विजार्ड से टेम्पलेट बनाना है तो विजार्ड होता क्या है, विजार्ड यूटिलिटी प्रोग्राम होता है एक, जो भी डिफिकल्ट टास्क को सम इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे फटाफट कंप्लीट कर देता है। मतलब विजार्ड जैसे आप देखते हो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो विजार्ड आती है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे क्लिक करते जाते हो, अल्टीमेटली लास्ट में फिनिश पे क्लिक करते हो, तो जो भी सॉफ्टवेयर है प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर कुछ विजार्ड्स होती हैं, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, बस उसको आपको फिल करना होता है वन बाय वन, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करोगे तो एक टेम्पलेट बन के आपके सामने रेडी हो जाएगी। कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो आपको यहाँ कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर विजार्ड की मदद से आप लेटर, फैक्सेस, एजेंडास, प्रेजेंटेशन, वेब पेजेस या फिर डॉक्यूमेंट्स, इन सब की मदद से विजार्ड जो है टेम्पलेट बना सकते हो। जैसे सपोज फैक्स विजार्ड का यूज करते हो तो यहाँ पर आपके पास चॉइसेस मिल जाती है कि टाइप ऑफ फैक्स कैसा होगा, है ना, एलिमेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट लाइक डेट ऑफ, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये सब ऐड करते हैं ना। फैक्स में आप हेलो एवरीवन या डियर डियर फ्रेंड या जिसको भी फैक्स भेज रहे हो, नीचे ग्रीटिंग्स आप ऐड करते हो, है ना, बेस्ट रिगार्ड्स ऐड करते हो। ऑप्शंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन्फॉर्मेशन, सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन क्या, उनका एड्रेस क्या है वो ऐड करते हो, फूटर टेक्स्ट ऐड करते हो। तो ये सारी चीजें आप विजार्ड में ऑटोमेटिकली बना सकते हो, आपको बनाना नहीं है। जैसे अभी डॉक्यूमेंट में हमने सारी चीजें डिजाइन की ना, हमने बॉर्डर ऐड किया, पेज कलर ऐड किया, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स ऐड किए, हमने लोगो ऐड किया, ये सब आपको अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए विजार्ड में ये सारी चीजें मिल जाएगी, बस आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है, ठीक है। सो फॉलो द गिवन स्टेप टू क्रिएट अ टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड। क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, क्लिक ऑन विजार्ड ऑप्शन, विजार्ड पे जैसे क्लिक करोगे तो सब मेन्यूज खुल जाएंगे, जहां से आपको टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी टेम्पलेट बनाते हो, सपोज लेटर टेम्पलेट बना रहे हैं, अब हम एक लेटर बनाएंगे, ठीक है, विजार्ड की मदद से, तो उसको सिलेक्ट करोगे तो लेटर से रिलेटेड जो जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होगी, और हर एक इंस्ट्रक्शंस के बाद में आपको नेक्स्ट 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 पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कर लोगे फाइनली आपकी विजार्ड के थ्रू टेम्पलेट बनके रेडी हो जाएगी, तो लास्ट में आप उसको सेव करोगे। डिफॉल्ट लोकेशन जो आपको देनी है वो दे देना, अदरवाइज यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट लोकेशन होता है वहीं जाके स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एज पर योर नीड आप विजार्ड की मदद से भी क्या कर सकते हो, जो है टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो। कैसे, चलो देखते हैं। क्या करना है, फाइल पे आ जाना है, फाइल पे आ जाना है, विजार्ड पे आ जाना है। विजार्ड में आप देखो हमें लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, एड्रेस, डेटा सोर्स, सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं ना। हमें लेटर वाले पे क्लिक करना है, तो हमने लेटर पे क्लिक कर लिया, ठीक है जी, क्लिक कर लिया। अब आपके सामने ये विजार्ड ओपन हो चुकी है और एक नया डॉक्यूमेंट भी पीछे आपको दिख रहा है, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट पे क्या होगा, ये विजार्ड के थ्रू एक टेम्पलेट डिजाइन होगी, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। करना क्या है, आपको लेटर बनाना है तो पेज डिजाइन, प्रिंटेड आइटम्स, रेसिपिएंट, सेंडर, फूटर, नेम, लोकेशन, वही जो मैंने 4-5 ऑप्शंस आपको बताए, ये 4-5 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले तो आप जो भी लेटर बनाने वाले हो वो बिजनेस लेटर होगा, पर्सनल लेटर होगा या फॉर्मल पर्सनल लेटर होगा। सपोज कि हम पर्सनल लेटर डिजाइन कर रहे हैं, हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब पेज का डिजाइन कैसा होगा, मेल टाइप में होगा, बॉटल, मैरीन या रेड लाइन। तो मैम हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज रेड लाइन में दिखना चाहिए आपको, ये पेज का डिजाइन है। जैसे अभी मैंने ग्रीन कलर सेट किया था ना, वैसे आप यहाँ पे पेज का कलर या पेज का डिजाइन सेट कर सकते हो, ठीक है। पर्सनल लेटर हम क्रिएट करेंगे, पेज डिजाइन सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही पर्सनल लेटर सिलेक्ट किया तो 3 स्टेप्स में आपकी जो कहानी है विजार्ड की वो आ चुकी है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। पेज डिजाइन समझ में आ गया कि टेम्पलेट का पेज डिजाइन कैसा होगा। अब आप अपने पर्सनल लेटर में सैल्यूटेशन ऐड करना चाहते हो, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना चाहते हो, तो ये सैल्यूटेशन ऐड करते हैं कैसे, डियर सर और मैम से, ठीक है, या टू हुम इज कंसर्न या हेलो, हे, जो भी ऐड करना है वो। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कैसे करोगे, बेस्ट रिगार्ड से, सिंसियरली या चीयर्स। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे किससे, बेस्ट रिगार्ड से।
तो ये हमने सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ऐड कर लिया। इसी के साथ लोगो, लेटर डिजाइन, सब्जेक्ट लाइन, फूटर, ये भी आप ऐड कर सकते हो। ये अभी डिसेबल है क्योंकि हम पर्सनल लेटर पे काम कर रहे हैं। जब आप बिजनेस लेटर सिलेक्ट करते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको इनेबल होते हैं। ओके, नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब आ जाता है यहाँ पे लेटर का नाम। जो लेटर टेम्पलेट आप बना रहे हो उसका नाम भी आप बदल सकते हो यहाँ से। तो सपोज हम लेटर टेम्पलेट को सेव कर देते हैं किससे, हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं माई लेटर टेम्पलेट के नाम से। ठीक है, क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर, माई लेटर, या माई लेटर लिख दो ओनली, बस माई लेटर टेम्पलेट। ओके जी, अब देखो यहाँ पर आपको फिर ऑप्शंस दिख रहे हैं। यदि आप इसको सेव करवाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग किसी लोकेशन पर, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप वो लोकेशन सिलेक्ट कर लेना। सपोज डेस्कटॉप पे सेव करवाना है, डाउनलोड्स में, डॉक्यूमेंट्स में, वो लोकेशन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक बार विजार्ड से टेम्पलेट क्रिएट हो गई, उसमें यदि आपको मैनुअल चेंजेस करना है तो इस चेक बॉक्स को चेक कर सकते हो, मतलब इस रेडियो बटन को चेक कर सकते हो कि आप उसमें मैनुअली भी चेंजेस कर सकते हो। और नहीं करवाना है मैनुअल चेंजेस तो क्रिएट अ लेटर फ्रॉम दिस टेम्पलेट, इसको भी डिफॉल्ट सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। तो 3 स्टेप्स के बाद हमारी जो टेम्पलेट है वो बनके रेडी है, माई लेटर टेम्पलेट। अब आप इसको सेव करना चाहते हो तो जहां भी इसको सेव करोगे, सपोज कि हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं माई लेटर टेम्पलेट के नाम से, सेव हो जाना है एंड द टेम्पलेट इज हियर। देखो ये लेटर फॉर्मेट में, रेड लाइन के फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट आपका रेड लाइन है, इसमें देखो आप सैल्यूटेशन वगैरह आपको सब दिख रहा है ना। ये आपका लेटर फॉर्मेट में टेम्पलेट आ चुका है। ध्यान से देखो, डियर सर मैडम और ये बेस्ट रिगार्ड्स। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना कंटेंट ऐड कर देना, जो भी कंटेंट ऐड करना है। कोई लेटर आप बना रहे हो, सपोज बर्थडे इनविटेशन का बना रहे हो, सो इनविटेशन फॉर बर्थडे, और जो आपको लिखना है लेटर के फॉर्मेट में वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट रिगार्ड में आप यहाँ आकर अपना नाम भी लिख सकते हो। तो करना क्या है, टेम्पलेट का फॉर्मेट बनना बनाया मिल गया, डिजाइन्स बने बनाए मिल गए, विजार्ड की मदद से भी आप टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है जी, आई बात समझ में अच्छे से इतनी कि आपने फाइनली 2 तरीके से टेम्पलेट्स को क्रिएट करना सीख लिया, टेम्पलेट को डिफॉल्ट सेट करना समझ लिया, और टेम्पलेट प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है वो भी समझ लिया, है ना। तो ये सारे टेम्पलेट्स के स्टेप्स हैं जो हमने अभी देखी। अब जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है ना, जो पहले से बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, उनमें यदि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, उनको यदि आपको मैनेज करना है, मतलब फॉर एग्जांपल जो अभी हमने टेम्पलेट्स देखी उनको आपको बदलना है, उनमें चेंजेस करने हैं, तो क्या करोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अ लेटर टेम्पलेट में कंटेन योर कंपनीज लोगो नेम एड्रेस टू ओपन और रीयूज सेव टेम्पलेट्स फाइल न्यू टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो आप उसी टेम्पलेट को जो आपने क्रिएट किया उसको रीयूज कर पाओगे। यू विल सी योर टेम्पलेट इन माई टेम्पलेट्स डायलॉग बॉक्स, मतलब जो आपने टेम्पलेट बनाई उसको एक बार बंद कर दिया तो उसको वापस रीस्टार्ट कैसे करोगे, टेम्पलेट्स में जाकर ही आपको उसको एक्सेस करना होगा, तो वहीं से आपको अपनी टेम्पलेट मिल जाएगी। तो अब डिफॉल्ट टेम्पलेट कैसे सेट करना है वो भी बताया कि आपको फाइल में जाना है, टेम्पलेट्स में जाना है, और सेव एज टेम्पलेट में जाओगे तो वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट एज डिफॉल्ट, जहां से आप किसी भी टेम्पलेट को डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। और ये सारे ऑप्शंस आपको लिब्रे ऑफिस एज वेल एज ओपन ऑफिस दोनों में मिलेंगे। सो यू कैन हाउएवर सेट अ कस्टम टेम्पलेट टू बी डिफॉल्ट। कोई भी टेम्पलेट जो आपने खुद से अपने हिसाब से डिजाइन की हुई है उसको आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, बाद में जिस भी पर्पज से आपको उसको यूज करना है। ठीक है, कस्टम डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हो, वही डिफॉल्ट और कस्टम डिफॉल्ट विल बी सेम। ठीक है ना। So open the template window by clicking the template, organize, management dialog box will be there. Scroll through the list of available templates and right click on the template that you want to as default. 2 तरीके, ठीक है। कैसे, एक तो ये तरीका हुआ, एक ये हो सकता है कि आप यहाँ पे गए फाइल पर जाने के बाद आपने क्या किया, ठीक है, इसको पहले यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, फाइल पे आ गए और फाइल पे आने के बाद अब आप आ जाओ यहाँ से मैनेज टेम्पलेट पर। तो जितनी टेम्पलेट्स है वो आपको दिख रही है। सपोज कि हम यहाँ पर आ जाते हैं अपनी माई टेम्पलेट्स पर ही, और अब आपने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। तो जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो आपको वही ऑप्शंस दिख रहा है। इसको डिफॉल्ट सेट करना है तो डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, इसको एडिट करना है तो उसको एडिट कर सकते हो, इसको नाम बदलना है तो रीनेम कर सकते हो, डिलीट करना है इस टेम्पलेट को तो डिलीट कर सकते हो, मूव करना है किसी और प्लेस पे तो मूव कर सकते हो, कोई और फाइल में एक्सपोर्ट करना है तो किसी और फाइल के साथ एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो इस टेम्पलेट को जो हमने डिजाइन की है या जो इसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं उसको अपडेट, एडिट, मूव, डिलीट, डिफॉल्ट सेट करना है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। एक बार सेट एज डिफॉल्ट कर दिया तो आप इसको रीसेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, वापस इस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ देखो रीसेट डिफॉल्ट आ गया, है ना। तो रीसेट डिफॉल्ट करोगे तो ये रीसेट हो जाएगी। फिर बात समझ में आ गई। तो राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हो, है ना जी। फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके मैनेज टेम्पलेट पे जाओगे तो वहां भी आपको मैनेज टेम्पलेट ऑप्शंस मिल जाएंगे, और राइट क्लिक करके भी ये काम कर सकते हो। सो सिलेक्ट द सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन द कमांड्स बटन एंड देन when you will create a new document it will open the custom default template again। जब आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तो वो टेम्पलेट आपको पहले से ही क्रिएटेड होगी, वो पहले से ही शो हो जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई ना। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो फिक्स रहता है, जो नहीं बदलता है। आपने एक
उसको डिफॉल्ट सेट नहीं करना है तो आप उसको रीसेट कर सकते हो। तो रीसेट करने के लिए भी वही सेम स्टेप्स है, लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस दोनों में जा सकते हो आप। फाइल में जाना है, टेम्पलेट्स में जाना है, ऑर्गेनाइज पे जाओ या फिर मैनेज पे जाओ। फाइल में जाओ या मैनेज पे जाओ, टेम्पलेट्स में जाके, है ना। तो यहाँ पे आपको सेट एज डिफॉल्ट ऑप्शन की जगह पर अब दिखेगा आपको रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट, जो अभी बताया मैंने। और जैसे ही इस पे वापस क्लिक करोगे तो अब ये टेम्पलेट आपकी रीसेट हो जाएगी, है ना। लास्ट इज अपडेटिंग अ डॉक्यूमेंट। आप अपनी टेम्पलेट को अपडेट भी कर सकते हो। तो अपडेट करना मतलब वही एडिट करना, एडिट करना वही राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। तो एडिट करने के लिए फॉर एग्जांपल कि आपने अभी एक टेम्पलेट बनाई, वो मैंने एक टेम्पलेट बनाई थी ग्रीन कलर वाली, उसका मुझे कलर बदलना है। एक बच्चे को मैंने सेंड कर दिया वो इनविटेशन लेटर, अब मुझे दूसरे स्टूडेंट को सेंड करना है, तो मैं उसका नाम बदलूंगी तो मुझे कहीं ना कहीं उस टेम्पलेट में चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। तो सेम तरीका यहाँ पर अपडेशन का भी होता है। सो आपको क्या करना है, जो भी चेंजेस आप कर रहे हो वो आपके डॉक्यूमेंट में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे और इस तरीके से आप अपनी टेम्पलेट को क्या कर पाओगे, अपडेट कर पाओगे। कैसे, चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की ये हमारी जो है टेम्पलेट है, इस पर डबल क्लिक करा, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मुझे इसका कलर बदलना है या यहाँ पे मुझे नाम ऐड करना है ना। फॉर एग्जाम्पल की मुझे इसको भेजना है राहुल शर्मा को, ओके जी। ये इनविटेशन लेटर हमें इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को शेयर करना है, ओके। और इसमें मैंने कुछ इस तरीके से चेंजेस भी कर लिए, अंडरस्टूड। क्या कर लिया मैंने, इस तरीके से इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। अब ये मैंने चेंजेस इसमें कर दिए ऑलरेडी, और भी चेंजेस करना है जो आप चेंजेस कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। आप कुछ नहीं करना है, इसको कंट्रोल एस से सेव कर देना है। क्या कर देना है, कंट्रोल एस से सेव कर देना है। तो ये जो आपकी फाइल है, इसको आपको जहां फाइल सेव करना है उस नाम से इसको सेव कर सकते हो, या इसको आप वापस एज ए टेम्पलेट भी वापस सेव कर पाओगे। समझ में आ गई बात। और .ott एक्सटेंशन से बस इसको सेव कर देना है, तो ये अपडेशंस के साथ में सेंड हो जाएगी और सेव भी हो जाएगी, ठीक है। और एक और तरीका होता है इसको करने का, तो यहाँ से फाइल में जाना है आपको, अगेन द सेम थिंग इस फाइल में जाकर क्या करना है आपको, टेम्पलेट्स में जाना है, एडिट टेम्पलेट्स पे आओगे तो आपके सामने टेम्पलेट्स खुल जाएगी। ये इनविटेशन वाली टेम्पलेट हमारे पास में, इस पे क्लिक करोगे तो वो टेम्पलेट अगेन यही सेम टेम्पलेट खुलेगी जिसमें एडिटिंग कर पाओगे, है ना। तो ऑप्शंस आपके पास में बहुत सारी जगह से अवेलेबल होते हैं, बस पहचानना आपको कि करना क्या है। अब जो बारी की इस चैप्टर से मैम वर्किंग विद टेम्पलेट्स अच्छे से समझ में आ गया है कि टेम्पलेट होती क्या है, प्री डिफाइंड बने बनाए बिल्ट इन डॉक्यूमेंट, जो एज इट इज आपको यूज करना है, जिससे आपका टाइम बचता है, एफर्ट बचता है। दूसरा, मैम इसको कैसे क्रिएट करेंगे, तो दो तरीके से क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट की मदद से क्रिएट करते हो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट की मदद से, या फिर विजार्ड की मदद से क्रिएट कर सकते हो। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो या तो आप इसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हो, या आप इसको अपडेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। इतने तरीके से हम टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं। तो तीन चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, जो आपसे पूछा जा सकता है। कुल मिला के खेल यहाँ पर सिर्फ एक मेन्यू का है, दैट इज फाइल मेन्यू। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ टेम्पलेट, कंट्रोल शिफ्ट एन। जितना जो मैंने अभी अभी बताया ना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसी के साथ में क्या करते हैं, सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप कैसे यूज करते हो, और उसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, और वो भी मैं सब आपको प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ, ठीक है जी। सो आई होप आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई और कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इसका प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। बिना प्रैक्टिकल किए आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक